नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2 अप्रैल चैत नवरात्रि बुधवार के दिन करिए दूर्वा घास से यह उपाय। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो 30 मार्च 2025 रविवार से चैत्र माह की नवरात्रि यानी कि चैत्र नवरात्रि के दिन प्रारंभ हो चुके हैं। इन 9 दिनों में किसी दिन इस उपाय को कर लेना, छप्पड़ फाड़ कर धन आएगा। तो कहने दे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस तोहफे को हम मामूली घास फूस समझकर कई बार फेंक देते हैं, लेकिन असल में यह कोई साधारण घास नहीं बल्कि हीरे से भी बढ़कर आज यह वीडियो बहुत ही सुंदर विषय पर आधारित होगी। और मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि यदि आपने अच्छी तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा देख लिया तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति, धनवान, मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकती। दोस्तों, जिस चमत्कारी चीज मैं यह बात बता रही हूँ वह दूर्वा घास है, जिसे हम दूर्वा घास के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में दूर्वा घास की बहुत ही बड़ी विशेष महत्व है। दूर्वा घास बड़े भगवान गणेश जी की अत्यंत प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति किसी भी खास दिन जैसे कि चैत्र नवरात्रि के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास के साथ एक खास चीज बताए गए तरीके से अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या अड़चन नहीं आती। क्योंकि दूर्वा घास कोई साधारण घास नहीं बल्कि पूजा पाठ में जितने हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान यज्ञ होते हैं उनमें विशेष तौर पर दूर्वा घास का प्रयोग जरूर होता है। क्योंकि दोस्तों, यह साधारण दिखने वाली दूर्वा घास चमत्कारी शक्ति से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में माँ गंगा का वास होता है और बहुत ही कम लोग इसकी गुप्त जानकारी शक्ति को जानते हैं। देखिए, जैसे हम आपको अभी अभी बताया है कि दूर्वा घास देवी दुर्गा तथा प्रभु गणेश को चढ़ाई जाती है, जिसे माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को बहुत जल्दी प्रसन्न किया जाता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। इसमें हम आज आपको इस लोगों को कुछ ऐसी ज्योतिष एवं तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताएंगे जिसके सुनकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार सभी उपाय के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय श्री लक्ष्मी जरूर लिख दें, ताकि माता लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। और पेड़ पौधे में वनस्पति यह सब श्री विष्णु जी की, शिव जी की के द्वारा उत्पन्न हुई हैं। इन सभी वनस्पति में यदि वनस्पति का विशेष महत्व है तो वह दूर्वा घास का है। दोस्तों, दूर्वा घास हमारे भारतवर्ष में यह वहाँ हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। यह जो दूर्वा घास है यह आप अपने घर के आसपास, चाहे किसी भी स्टैंड में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल जाती है। यह मुख्यतः या खाली मैदान पर आसानी से मिल जाती है। और आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इस घास का प्रयोग करते हैं, और वही कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आर्टिफिशियल की तरफ ना जाएं, नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में स्थान रखें। आपके घर के वातावरण को बिल्कुल सुखमय बना देती है। इसके देख शक्ति का वास आपके घर पर बढ़ता चलता रहता है। इसके अलौकिक फायदे भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद मैं आपको इसके ज्योतिषशास्त्र चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगी। यह दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो डॉक्टर दवाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। आप अपनी निजी जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानी से, हर प्रकार के कष्ट से आपको इसी साधारण दूर्वा से ठीक कर पाएंगे। क्योंकि हमारे धर्म में दूर्वा यानी कि धूप को बहुत ही पवित्र और पूज्य माना जाता है। दूर्वा विघ्नहर्ता भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना में इसका विशेष इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही साथ दुर्गा को सदियों से मंगल कार्य में जैसे कि गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में सम्मिलित किया जाने की परंपरा है। हमारे देश में कोई ऐसा मांगलिक कार्य नहीं जिसे हम हल्दी और धूप की जरूरत ना पड़े।
इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उसको दूर्वा अर्पित करने से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ दूर्वा के कुछ उपाय भी बेहद चमत्कारी माने गए हैं। चलिए जानते हैं दूर्वा के इन चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपके जीवन में चल रही आर्थिक संकट को दूर करने के लिए। यदि आप घर में पैसा नहीं टिकता और घर पर आर्थिक संकट बना रहता है तो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को नवरात्रि के दिनों के इस शुभ अवसर पर 5 दूर्वा में 11 गांठें लगाकर वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट से शीघ्र ही छुटकारा मिलेगा। वहीं यदि मन में कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं वह पूर्ण हो जाए, लेकिन किसी कारणवश आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही, अब आपकी यह इच्छा सेहत या संतान से जुड़ी हो सकती है या फिर आप कोई भी विशेष मनोकामना हो सकती है, मतलब जो भी जैसा भी मनोकामना उसकी पूर्ति के लिए यह विशेष उपाय आप जरूर करें। तो क्या करना है, आपको दूर्वा घास गाय के दूध में मिलाकर आपको लेप लेना है और फिर इसके तिलक के रूप में माथे पर नवरात्रि के 9 दिनों तक ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लगाना। मान्यता है कि आपको जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले यदि आप नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में अपने जीवन में भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एवं गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं यह उपाय घर में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलेश मिटाने के लिए वास्तुशास्त्र द्वारा बताए गए अचूक उपाय रामबाण उपाय हैं। तो यदि आपके घर में भी हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, भाई बहन में ना तो बनती है ना पनपती हैं, पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है, तो यह उपाय आपको इस नवरात्रि के दिन में जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, जब भी किसी भी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई होती है या फिर घर में कलेश की स्थिति उत्पन्न होती है तो इतना आप मन में करके चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चलती और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया तो समय पर यह पूरा परिवार घर को बर्बाद कर सकती है। इसलिए दोस्तों, आपको नवरात्रि के 9 दिनों में मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको ग्रह कलेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं यह उपाय खास उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की तंगी चल रही है। यदि आप व्यापारी हैं लेकिन यदि आप व्यवसाय के कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा, धंधे में मंदी आ गई है, तो लोग पैसों से लेकर आप उधार मांगना वापस नहीं कर रहे, या फिर आप नौकरी पेश वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है। तनख्वाह तो है, ठीक है, पैसे आते हैं लेकिन वह पैसे महीने तक अंत तक कहीं खर्च हो जाते हैं तो पता नहीं चलता। यदि परिवार के भ्रष्ट पोषण के बाद आप अपने लिए अपने परिवार के लिए कुछ पैसा जमा नहीं कर पाते तो आपको यह उपाय आजमा कर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। साथ ही साथ यह भी संभव है कि दोस्तों आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। अब देखिए, बुध एवं शुक्र को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार धन का प्राप्त करना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा घास चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दूर्वा जोड़ों में हो और इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। इसी के साथ इसके बाद में न सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा बल्कि पैसा आप कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि प्रदीप कथाओं के अनुसार एक बार अलंचुर नामक राक्षस ने देवताओं को और अशु को मुनि को अंतरिक्ष करना शुरू कर दिया। उसके आचरण से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अलंसुर का संहार करने के लिए अपने पेट पर निकल लिया, लेकिन अलंसुर के शरीर में उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण
भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए आश्विन मुनि ने दूर्वा घास का उपयोग किया। उन्होंने दूर्वा का लेप भगवान गणेश के शरीर पर लगाया और उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे भगवान प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामना पूर्ण होंगी। तब से दूर्वा को गणेश पूजने में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग साधक होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो अपनी साधना को संपन्न करते हैं। ऐसे में लोग अपने जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जो साधक लोग होते हैं वे लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ना हो पड़े। तो ऐसे में आज जो जंगल में जो रहते हैं संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास रस निकाल करके वह उनका पान करते हैं, यानी कि उसे पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक उन्हें भूख प्यास नहीं लग सकती। आप इस 21 दिनों तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा की थी, तो वह उन्होंने बताया कि शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। ये हमारे बुद्धि को भी तीर करने का काम करती है। देवता भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह आपकी भी बुद्धि बढ़ सकती है। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत होता है। जैसे मन में कई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन में हमेशा शांति रहती है, तो नींद नहीं आती, तो यहाँ तक कि आयुर्वेद में मांस और बीपी की बीमारी भी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल कर प्रतिदिन 1 महीने तक रस से पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है और ठीक हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस कुछ दिव्य प्रयोग के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आपको ऐसे उपाय भी बताएंगे जिससे आपको धनवान बना कर ही रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्ट को हर लेगा। ठीक है, वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा घास में कुछ हरे पत्ते लेकर के उसे अच्छे पीस करके तिलक लगाने से व्यक्ति का बुद्धि का विकास होता है। यदि आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और चेहरे पर तेज बढ़ता है, आप आकर्षण केंद्र बन सकते हैं। यह चेहरे पर चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। यह जानकारी बहुत ही गुप्त और बहुत ही शानदार उपाय हमने आपको बताया है। वही याद आप अपने जीवन में चल रही मुसीबत से परेशान हैं, आर्थिक तंगी का यदि आपके जीवन में दौर चल रहा है, तो इस चैत्र नवरात्रि के दिनों में आप दूर्वा घास और हल्दी की एक माला बनाकर नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप भगवान गणेश को समर्पित कर देते हैं, तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खोले चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। आप चाहे तो नवरात्रि के बाद हर बुधवार के दिन भी माला बना करके भगवान गणेश जी की महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी भगवान गणेश प्रभु प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास आसपास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपसे चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि विवेक होगी तो वह उस पैसे को 4 गुना और बढ़ा दे पाएगा। भगवान गणेश के आशीर्वाद से वह तो सबसे पहले आप माला जरूर अर्पित करें। इसके बाद अंदर साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप होता है, साधारण घास नहीं। इसकी जड़ में स्वयं माँ जगदम्बा बस करती हैं। इसलिए दोस्तों, यह माँ पवित्र कही गई है। जिस भी स्थान पर यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर तो घर में आंगन है तो वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय बना होता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहाँ यह घास होती है वह भगवान गणेश को मांस जरूर होता है। इसके घर कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इससे अपने पर्स में जरूर रखना। इससे यह आपके आंतरिक खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे नवरात्रि में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूँ, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, हमेशा काम आएगी। यदि नवरात्रि के दिनों में इसकी जड़ को पीस करके इसके रंग निचोड़ करके यह शरीर को जितने आपके शरीर की दिव्य शक्ति हो उसे जागृत कर देता है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। यह उपाय नवरात्रि के दिनों में भी आपको करना है। आप इसे अगले उपाय के लिए भी 21 धूप को लेनी है। दूर को पत्ते होते हैं, उन्हें आप ले लेना है। उसके साथ में 1 हल्दी की गांठ को 1 रुपये का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आप, और इन सभी को चीज़ों को एक लाल कपड़े में बांधकर इसकी पोटली बना देनी है। इसके बाद इस पोटली को माँ दुर्गा और भगवान गणेश के चरणों में रात्रि के लिए रख देना
और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर, जहाँ भी आप अपने पैसे रुपए को रखते हैं, वहाँ पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहें तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं रहने दें, लेकिन 1 साल बाद ज़्यादा इसे वहीं न रहने दें। आप इस पोटली को बदल कर आप मान कर चलिए दोस्तों, यह इतनी सिद्ध पोटली होती है कि आपके प्रयोग मात्र से आपके किसी भी स्थान पर रख देते हैं तो खुद व खुद लक्ष्मी खींची चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तब तो सोने पर सुहागा होता है। वही कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर मजबूत बनाने के लिए नवरात्रि के दिनों में गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा के 21 ठंडे अर्पित करें, डंडी अर्पित करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और बुध दोष भी समाप्त हो जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के साफ जगह से दूर्वा घास तोड़ें, वहीं से परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है या पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो जाता है। नवरात्रि के किसी भी दिन हर एक दिन गाय माता को दूर्वा खिलाना, ऐसा करने से गृह क्लेश दूर होता है और लोगों के बीच आपसी प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। वही यदि आप नौकरी करते हैं या आपका कोई व्यवसाय चलता है लेकिन उसमें आपको उन्नति नहीं मिल पाती, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, नौकरी में उन्नति के लिए इस नवरात्रि के दिनों में 11 या 21 गांठ दूर्वा की अर्पित करें, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हर दूर्वा जोड़े में ही हो। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और कार्य में प्रभाव का प्रताप बढ़ता है। नवरात्रि के दौरान भक्तों कई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के नियमों का पालन करते हुए सात्विक आहार का ग्रहण करना चाहिए, आवश्यक होता है। इस दौरान अनाज का सेवन करना वर्जित होता है। केवल फलाहार, दूध, सूखे मेवे और विशेष प्रकार के व्रत अनाज, गेहूँ, कुटू का आटा, सिंगाड़े का आटा, साबूदाने का ग्रहण किया जाता है। नमक के रूप में केवल सेंधा नमक का